हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोज स्टडी सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये एलसीएम एचसीएफ की क्लास नंबर 4 है। इसके पहले हमने क्लास नंबर 3 तक करा दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है। चाहे तो आप देख सकते हैं अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, ए और बी का महत्तम समापवर्तक 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर महत्तम समापवर्तक यानी मासा 7 है तो जो भी हमारा लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता, यानी जो भी ऑप्शन 7 से नहीं कटेगा, ठीक है ना, वही हमारा लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपको पहले हम थोड़ा समझा देते हैं। मान लीजिए दो संख्याएं हैं 6 और 12। हम कहें इसका मासा बताइए तो आप कहेंगे मासा जो इसका होगा कितना होगा, मासा 6 होगा। अगर हम कहें लासा बताइए तो लासा आप कहेंगे कितना होगा, 6 12 का लासा होगा 12। अब देखो ये मासा जो होगा ना, अगर जो भी लासा होगा उसको पूर्ण रूप से काट लेगा। तो वही इसमें बोला नहीं हो सकता है, इसका मतलब जो ऑप्शन हमारा 7 से नहीं कटेगा वही वाला इसका सही आंसर होगा। तो चेक कर लीजिए, ये वाला 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, और ये वाला नहीं कटेगा। 7 दूनी 14 1, और यहाँ पर भाग दे लीजिए, एक आएगा ना, 7 दूनी 14 4 46, नहीं कटेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे भी जा रहे हैं इसी टाइप के। यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है 96 72 144 और 48 का महत्तम समापवर्तक अपने लघुत्तम समापवर्त में कितनी बार आएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले मासा और लासा का बात पूछ रहा है कि मासा जो है लासा में कितनी बार आएगा। तो सबसे पहले इनका मासा निकाल लो। मासा तो दिख ही रहा है, कितना होगा, 24 होगा। अगर हम मासा की बात करते हैं तो मासा हमारा कितना आएगा, 24 आएगा। 24 से देखिए, 24 96 को भी काट लेगा, और 24 से 72 भी कटेगा, 24 से 144 भी कटेगा, और 24 से 48। अब हम लासा निकाल लेते हैं तेजी से, ठीक है ना। लासा निकाल लेते हैं। 96 है और कितना है, 72 है, 144 है और 48। ठीक, हमने बता रखा है कैसे निकालते हैं। 24 से यहाँ से काटिए इसको, 48 48 दूनी 96, और 48 तिरका कितना होता है, 48 से कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा, 24 से कटेगा। चलो 24 से काट लेते हैं। 24 चौको कितना होता है, 96 होता है, ठीक है। हाँ, 24 चौको कितना होता है, 96, और 24 तिरका 72 होता है। ये हमारा 48 से कट जाएगा। 48 दूनी 96 होता है, और 48 तिरका होता है 144। 48 दूनी 96, 48 से कम 48, फिर 3 से कटेगा, यानी ये इनकी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तिछंग 18, यानी लासा हमारा कितना आएगा, इसका लासा निकाल लेते हैं। तिछंग 18 और 3 27 1 28, यानी 288 आ गया। अब देखो यहाँ पर 288 यानी 24 इसी में भाग कर दो, तो कितनी बार जाएगा, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, यानी 288 को हम लिख सकते हैं 24 इंटू 12, मतलब 24 गुणे 12। तो देखो मासा तो 24 है ही, तो लासा कितनी बार आएगा। लिखा बोला गया ना, महत्तम समापवर्तक जो है अपने लासा में कितनी बार आया है। तो देखो कितनी बार आएगा, 12 बार आएगा। ये जो मासा है ना, कितनी बार आएगा अपने लासा में, 12 बार, यानी 24 24 कितनी बार है, 12 बार है। यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, वी एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 6305, 4505 और 905 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में एक समान शेष 5 देती है। वी में अंकों का गुणनफल कितना होगा। अब देखिए, सबसे पहले सभी में से 5 5 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा आएगा 6300, दूसरा वाला हमारा आएगा 4500, और तीसरा वाला हमारा आएगा 900। अब इन्हीं का अगर मासा निकालोगे तो देखिए 900 सबसे बड़ा नंबर, सबको काट लेगा ना 900, यानी इसका जो मासा हमारा आएगा कितना आएगा, 900 आएगा। बोला गया अंकों का गुणनफल बताइए। अब इसी गुणा करोगे, जीरो अगर लगा है तो जीरो ही आएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस तरीके के सारे प्रश्न यूपीएसआई में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसी टाइप के आपको देखने को भी मिलेंगे प्रश्न। हम सारे प्रश्न बारी बारी से आपको पार्ट बाई कवर कर रहे हैं, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। आप वीडियो पूरा देखते रहिए, सब कुछ सीख जाएंगे। इसके अलावा आपको कहीं वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस टाइप के भी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। दो संख्याओं के लासा और मासा का योग दिया हुआ है। अब देखिए लासा और मासा का योग हमारा कितना दिया हुआ है, 372 दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है, यदि लासा मासा के 92 गुने के बराबर है, यानी लासा जो है मासा के 92 गुने के क्या है, बराबर है। तो बोला है एक संख्या 368 है, तो दूसरी संख्या बताइए। अब देखो लासा की जगह हम यहाँ पर m इंटू 92 तो लिख ही सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 92 m, एक m ये भी तो है, तो कितना हमारा हो जाएगा टोटल, टोटल हमारा आएगा 93 m। 93 m बराबर कितना आएगा, 368।
372 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे होंगे। यहाँ जो L की जगह इतना है यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे रख देंगे इसकी जगह। और एक M भी है, तो 92 और एक कितना हो गया, 93 M बराबर 372। M बराबर कितना आएगा, इसको भाग कर लीजिए, आपका निकल आएगा 4, 4 बार जाएगा ना, 4 त्रिका 12, 4 नहीं 36, हाँ, M बराबर 4। अब देखो मासा हमको पता चल गया 4 है, इसका मतलब मासा हमको पता चल गया, लासा कितना होगा, यानी यही मासा, यही लासा निकालने के लिए मासा का 92 गुना कर दें। तो इसका मतलब लासा हमारा कितना रहा होगा, 92 इंटू कितना आएगा, 4, ठीक है ना। ये हमारा लासा हो गया, ये हमारा मासा हो गया। फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, इसी में रख लेंगे। तो देखो 92 गुणे 4 तो हमारा रहेगा ही, लासा है मान लो ये। मासा हमारा कितना है, मासा 4 है। और यहाँ पर जो एक संख्या दी गई इसी से भाग कर देंगे, 300 कितना है, 68 है, ऐसे भाग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर काट लीजिए, कितनी बार जाएगा, देखो 4 चौको 16, और 16 दूनी कितना होता है, 16 दूनी 32, और 16 तिरका 48, ठीक है। और 23 से काटो इसको, कितनी बार कटेगा, हाँ 16 दूनी 32 और 16 तिरका 48, ठीक तो है। यहाँ पर इसको काट लीजिए, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 3 त्रिका 9, 4 से कटेगा ना। 23 चौको कितना होता है, 92, 4 त्रिका 12, हाँ ठीक है। तो 23 चौको होता है 92, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बोला गया दूसरी संख्या बताइए, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर हो जाएगा। ये प्रश्न हमारा आरआरबी जेई में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, और इसी टाइप का देखिए एक और सवाल है, लिखा हुआ है दो संख्याओं का मासा जो है लासा का, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ मासा और लासा इतना है, इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने होंगे। देखो जब भी अगर मासा दिया हो सवाल में और हमें संख्याएं ना पता हो, तो हमेशा मासा से गुणा करके संख्याएं बना लिया करिए, क्योंकि जो भी संख्या होगी वो मासा से कटेगी, हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर मासा पे ध्यान दीजिए, 12 लिखा हुआ है, तो संख्याएं हमारी 12 ए मान लेते हैं, और दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, 12 बी है। इस तरीके से आप कर लीजिए। और आगे लिखा हुआ है इनका लासा दिया हुआ है 720। अब इन्हीं संख्याओं का अगर हम लासा निकालेंगे, संख्या बनाना आपको सिखा दिया है, जो मासा दिया हो उसी में से ए और बी का मल्टीप्लाई कर दिया करो अलग अलग, यानी 12 ए 12 बी। अगर मासा 15 दिया है तो संख्याएं 15 ए 15 बी, इस तरीके से करना होता है। अब इनका लासा निकालोगे तो कितना आएगा, 12 ए बी आएगा, और यही क्वेश्चन में दिया हुआ है 720, यानी ए बी हमारा कितना आ गया, 12 72 60। अब कितने जोड़े इसके संभव हैं, एक तो हमारा 60 गुणे 1 हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक 15 इंटू 4 यानी 15 इंटू 4 ये भी होगा। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, ऐसी संख्याएं लेते हैं सहआभास संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब 20 गुणे 3 ये भी तो एक हमारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और देखिए हमारा कौन सा हो सकता है 60 को, और देखिए कौन सा हो सकता है, 15 गुणे 4 हो गया, 20 गुणे 3 हो गया, और यहाँ पर 12 इंटू 5 यानी 12 पंचे 60 भी तो होता है, 12 पंचे 7। इसके अलावा और कोई नंबर हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो बोला गया था इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने होंगे, तो आंसर हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 इसके संभावित जोड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए एक सवाल हमारे पास और है इसी टाइप का जो अभी कराया था पहले। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 20 गुना है, यानी लासा जो है, ये लासा जो है मासा का क्या है, 20 गुना है। जैसे बोले वैसे लिख लीजिए, लासा और मासा का योग दिया हुआ है कितना है, 2520 है, ऐसे दिया हुआ है। अब देखो लासा की जगह हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यहाँ पर जैसे ही रखोगे एक एम भी तो ऐड होगा, यानी 21 एम हो गया, कितना हो गया, 21 एम बराबर 2520। अब इसमें m की वैल्यू अगर निकालना है तो भाग देना पड़ेगा, तो कितनी बार जाएगा, 21 से कम 21, और बचेगा 4, 21 दूनी 42, यानी मासा हमको पता चल गया। अब देखो मासा हमको पता चल गया 120 है, लासा कितना होगा, मासा का 20 गुना, यानी इसी का 120 का 20 गुना कर देंगे, यानी ये मासा हो गया, ये लासा हो गया। बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। सभी को ये चीजें पता होगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एक संख्या हमारी 480 दी है, मान लेते हैं पहली संख्या हमारी 480 दिया है। अब ये 480 यहाँ से हट के बटे में आ जाएगा, सभी को पता है ये चीजें, आप जानते होंगे। यहाँ पर बटे में आएगा, 0 0 कट गया, 12 कम 12, 12 चौको 48 होता है, 4 पंचे 20 होता है, 120 पंचे क्या होता है, 600 होता है, ठीक है ना। सिंपल सवाल था, इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। और इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, इस प्रश्न का आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी दूसरी संख्या 600 हमारी हो जाएगी। इस टाइप के सवाल दोस्तों बहुत ही पेपर में पूछे जा रहे हैं, लासा मासा का इतने गुना है, इसलिए हम काफी सारे सवाल करवा दे रहे हैं ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट
क्लियर हो जाए। अब देखिए ये सवाल यूपीपीएससी इसमें भी पूछा गया है, ठीक है ना, कई जगह पूछा गया है, आप देख सकते हैं। कभी भी दिमाग में ये लेके मत पड़ा करिए कि ये सवाल तो सर जी यहाँ पर एसएससी में पूछा गया था, हम तो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। सवाल सब वही होते हैं, हम इसलिए आपको दिखा देते हैं कि सभी एग्जामों में घूम फिर के वही सब पूछते रहते हैं। ऐसी मेंटलिटी लेके बिल्कुल मत पढ़िएगा कि इसमें लिखा हुआ लिखने पे मत फोकस करिए, सवाल को ध्यान रखा करिए सवाल कैसे लगाना है। देखो दो संख्याओं का लासा, देखो इसी टाइप का ये भी सवाल है ना, बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है और लघुत्तम समापवर्तक का योग दिया हुआ है। अब दोस्तों इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है ना। इसको हम होमवर्क में दे देते हैं ताकि आपका जो सवाल है ना, आप भी तो लगाए, कम से कम पता चले कि आंसर निकाल पाए नहीं निकाल पाए। इसके पहले हमने 2 या 3 सवाल इसी टाइप करवाए हैं, इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है ना। हम देखेंगे कौन कौन आंसर इसका देगा। चलो आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए अगला सवाल लिखा हुआ, दो संख्याओं का मासा 98 है और लासा दिया हुआ है, संख्याओं का योग कितना हो सकता है। देखो मासा हमारा दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखो संख्याएं अगर हम मान लेते हैं तो संख्याएं हमारी कौन कौन सी होंगी, 98 होगा, 98 होगा। अब देखो इन्हीं का लासा दिया हुआ है, लासा कितना होगा 98 हमने बताया जब भी मासा दिया हो और अगर हमें संख्याएं लिखना हो तो इन्हीं मासा के गुणा करके संख्या लिख देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। अब लासा निकालोगे, दोनों में कॉमन यही है, और ए बी यानी 98 बराबर कितना आएगा 2352। अब देखो ए बी निकाल लो, गुणनफल कितना होगा लिखा हुआ है। अच्छा इसमें लिखा हुआ था इनका योग क्या हो सकता है, देखो योग वाला पूछा था, देखो ऐसे नहीं लगाएंगे, ये योग पूछ लिया है, देखो कैसे लगाएंगे। योग का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 98 लिखा हुआ है, ठीक है ना 98। अब देखिए लासा लिखा हुआ है इतना है, तो कहने का मतलब लासा में 98 तो जरूर शामिल होगा, और जब योग निकालोगे तो उसमें कहीं ना कहीं 98 का मल्टीपल जरूर रहा होगा। तो हम ऐसा चेक कर लेते हैं, दिया गया ऑप्शन हमारा 98 से कौन सा कटेगा, जो ऑप्शन हमारा 98 से कटेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर योग पूछा है ना, तो योग का मतलब 98 से कटना चाहिए। मासा अगर 98 है तो याद रखिएगा उनका संख्याओं का योग भी मासा से कटेगा 100%। तो पहला ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, 98 को भाग देना, ऐसे तेजी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए 9 एक कम 9, 9 दूनी कितनी बार जाएगा ये, यहाँ पर एक ही बार जाएगा, पहले 98 आएगा, ठीक है। और 17 में 8 गया 9 आएगा, और 12 में 9 गया 3 आएगा 2 आएगा। और यहाँ पर देखिए 9 चौको 36, 4 से चला जाएगा, ठीक है ना, 4 अट्ठे 32 और 39, बिल्कुल सही है। अब देखो पहला ही ऑप्शन कट गया, तो यही हमारा आंसर 100% क्या होगा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगाना था, ये भी प्रश्न सीडीएस में पूछा गया था। बोला था संख्याओं का योग क्या हो सकता है, तो 1372 हो सकता है। ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन से ही लगाना पड़ता है। और आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए इसी टाइप का भी एक सवाल हमने कराया था, फिर से आ गया है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 25 गुना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, तो उनका लासा क्या होगा। अब देखो सबसे पहले अभी हमने क्या बताया है, प्रश्न जैसे लिखा है वैसे करो। लासा जो है मासा का कितने गुना है, 25 गुना है, ऐसे लिख लेंगे। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो ऐसा करो, इसको ऐसे करो, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर गुणनफल दे दिया है ना। देखो सबसे पहले देखो मासा हम मान लेते हैं, मासा हमने मान लिया कितना है, मासा हम मान लेते हैं एक्स है। देखो सवाल के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है ये कौन सी वैल्यू कहाँ पे रखना है, ये सब चीजें आपकी प्रैक्टिस से क्लियर होंगी। अब कह रहा लासा जो है मासा का 25 गुना, यानी लासा जो है, लासा हमारा कितना है, लासा हमारा मासा का क्या 25 गुना, यानी ये 25x हो जाएगा, ये लासा हो गया। अब बोला है इन्हीं संख्याओं गुणनफल, अब इन्हीं गुणनफल कर लो, गुणा करोगे तो 25x² बराबर कितना आएगा 16,900, ऐसे आपको लगाना था। अब 25 से काट लो, भाग दे लो, कोई दिक्कत थोड़ा है। 25 कितना आएगा, 25 25 छक्का 150, 150 आएगा ना, 7 पन्ना 35 से और 7 दूनी 14, हाँ ठीक है 150 आएगा। अब इसके बाद देखो घटाओगे तो 9 आएगा, यहाँ पर 1, फिर कितना आएगा हाँ ठीक है, तो ये कितनी बार गया 25 बार गया था, और 9 आएगा, 1 आएगा 0। अब 25 छक्का 150 होता है, अब 25 सत्ते कितना होता है 7 175, 25 सत्ते कितना होता है 175 होता है, तो यहाँ पर 15 आएगा, फिर 25 छक्का 150, यानी 676 आ गया। x² बराबर कितना आ गया 676। अब देखो ये किसका वर्ग होता है आपको पता होना चाहिए, 625 हमारा 25 का होता है, यानी ये 26 का होगा, किसका होगा 26 का। तो प्रश्न में क्या बोला गया है, उनका लासा बताइए। अब देखो x की वैल्यू हमको पता चल गई 26 होगी, कितनी होगी 26, लासा पूछा गया है तो 26 का ही तो 25 गुना करना है ना लासा,
तो इसी में 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 छक्का कितना होता है, 150 होता है। 25 दूनी 50, 50 और 15 कितना होगा, 50 15 65, यानी 650। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको लगाना था। उम्मीद है समझ गए होंगे। और इसी तरीके के सवाल दोस्तों पेपर में बनते भी हैं। अभी हमारे कुछ दूसरे टाइप के भी थोड़े सवाल बचे हुए हैं, वो अगले पार्ट में क्लियर करेंगे और आपका वो लास्ट पार्ट होगा। जितने भी सवाल दोस्तों बन रहे थे बारी बारी से सारे पार्टों में क्लियर कर दिया है। और अगर कोई फीडबैक वगैरह आपको देना हो कैसा लगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, उसको हम कल करा देंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।